आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। अब हम रॉयल्टी वगैरह किसे कहते हैं इसको डिस्कस करेंगे। ये रॉयल्टी की डेफिनेशन है, लाइक आप इसे क्रैम तो नहीं कर सकते, आप कहीं रटा मारना रटा लग जाएगा। द आंसर इज़ नो, रटा ही लग सकता। अब इसमें के एक पॉइंट को हम रीड करते हैं, समझते हैं रॉयल्टी क्या है, किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं उसको देखते हैं। रॉयल्टी किसे कहते हैं, आपने अक्सर नाम सुना होगा कि जी हम गुडविल के पैसे जो है वो चार्ज कर रहे हैं, हमारा नाम ही काफ़ी है। आपने नाम सुना होगा जी हमारा नाम ही काफ़ी है, ब्रांड के नाम जो है वो चार्ज करेंगे, ब्रांडिंग के पैसे चार्ज कर रहे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रॉयल्टी कह रहे होते हैं। इससे एक दफ़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, बाद में से 2 से 3 दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा, आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी। कहता है जी रॉयल्टी का मतलब क्या होता है। रॉयल्टी मीन्स एनी अमाउंट पेड। अब मैं साथ साथ तर्जमा कर रहा हूँ। रॉयल्टी का मतलब क्या है, कोई भी रकम जो पेड हो चुकी हुई है। क्या है, पेड हो चुकी है, मिल गई है, या पेएबल मिल जाएगी। हाउ एवर डिस्क्राइब्ड कि ज़बानी कलामी है, और कंप्यूटेड या प्रॉपर कैलकुलेट की गई है प्रॉपर मेथड से, वेदर पीरियोडिकल मंथली बेसिस के ऊपर या लमसम एक साथ ही मिल जाएगी। क्यों मिलेगी, एज अ कंसिड्रेशन फॉर, जो इसने हमें सारे पॉइंट दिए हुए हैं इसकी वजह से। क्या, फॉर द यूज़ ऑफ और राइट टू यूज़ एनी पेटेंट, इन्वेंशन, डिज़ाइन, मॉडल, सीक्रेट फार्मूला, ट्रेडमार्क, या कोई भी इस तरह का राइट है आपके पास। फॉर एग्जांपल एक पाकिस्तानी है, और पाकिस्तानी जो है वो एक सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप कर देता है, और सॉफ्टवेयर डेवलप ये होता है कि आप लोगों के लाइक फेशियल एक्सप्रेशंस देख के आप जो है आपका लाइक यू कैन से डैट आपका ब्लड प्रेशर जो है मॉनिटर हो सकता है। वो सॉफ्टवेयर डेवलप करता है एआई के बेस के ऊपर, और कहता है देखिए जी मैंने इन्वेंट कर लिया, दुनिया कहती है हमें यूज़ करने के लिए दो। कहते हैं ठीक है जी, ये मेरा सॉफ्टवेयर है, आपने यूज़ करने, आप यूज़ कर ले, बट आप इस्तेमाल करेंगे, मैं आपसे पैसे लूँगा। ये जो चीज़ें होंगी, ये जो पैसे मिल रहे होंगे, ये क्या कहलाएगी, रॉयल्टी कहला रही होगी। मैं कोई पेटेंट जो है बना लेते हैं, कोई सांचा बना लेते हैं, कोई इन्वेंशन कर लेते हैं, कोई प्रोटोटाइप बना लेते हैं, कोई मॉडल बना लेते हैं, और यूज़ करने के लिए देते हैं लोगों को कि ठीक है आप यूज़ कर सकते हैं। उसके जो पैसे मिल रहे होंगे वो किस में जाएंगे, रॉयल्टी में जा रहे होंगे। उसके अलावा पॉइंट नंबर 2, द यूज़ ऑफ और राइट टू यूज़ ऑफ एनी कॉपीराइट ऑफ लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक वर्क। मतलब आपने कोई अदबी काम किया है, कोई किताब लिख के दी है, अगले बंदे कह रहे हैं ठीक है जी आपने किताब लिख के दी है, हम किताब छाप देते हैं, हम कहते हैं ठीक है किताब छापो बेचो, बट मुझे आपने इतना परसेंट पे करना है, इतने लाख है इतने परसेंट, वो जो पे कर रहा होगा वो रॉयल्टी कहलाएगी आपकी। कोई आपने आर्टिस्टिक वर्क इस्तेमाल किया, आप जाते हैं सिनेमाटोग्राफी रिकॉर्ड करते हैं, ड्रोन शॉट लेते हैं, जियो वाले आते हैं, सर जी वो ड्रोन शॉट लिए हम अपने ड्रामे में इस्तेमाल कर लें, कहते हैं हाँ जी कर लो, क्योंकि इसके मुझे पे करने हैं, वो आपको पे कर रहे हैं, क्या कहलाएगी, रॉयल्टी कहला रही होगी। उसके अलावा ये फिल्म्स के, वीडियो टेप्स के, ये जो आपको पैसे मिल रहे होते हैं फॉर वीडियो ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग वगैरह, वो भी किस में आएंगे पैसे, वो रॉयल्टी में ही आ रहे होते हैं। ठीक है। हाँ, ये जो फ़िल्में बिक रही होती हैं सिनेमा में, सेल्स में, एग्जीबिशन वगैरह में, वो उसके पैसे रॉयल्टी में नहीं आते। उसके अलावा ये जो टीवी वगैरह के ऊपर मूवीज़ चल रही होती हैं, चैनल जो है बाय कर लेता है, जैसे वो पीटीवी ने अर्तुगरुल का ड्रामा बाय कर लिया तुर्की से, फिर उसको चलाते गए हैं। अब वो जो टीआरटी वालों को पे कर रहे थे उस ड्रामे की डबिंग करने को, चलाने का, वो क्या कहलाएगी, रॉयल्टी कहला रही होगी। उसके अलावा द रिसीट ऑफ और राइट टू रिसीव एनी विजुअल इमेजेस और साउंड और बोथ transmitted by satellite, cable, optical fiber और similar technology in connection with television, radio और internet broadcasting। मतलब रेडियो से, टेलीविज़न से अपनी चीज़ ब्रॉडकास्ट करनी है और उसकी आप पेमेंट कर रहे हैं, वो रॉयल्टी है। फॉर एग्जांपल आईसीसी कहता है कि भाई ये मेरा वर्ल्ड कप है, दिखाना है जी, दिखाना चाहते हैं, इतने मुझे पैसे पे कर दो, आप उसे पे करते हैं पैसे, और आप ब्रॉडकास्टिंग राइट लेते हैं। वो जो ब्रॉडकास्टिंग राइट है आप उस मैच दिखाने के ले रहे हैं, जो पेमेंट कर रहे हैं उनको, वो क्या होगी, रॉयल्टी कहलाएगी। आप कहते हैं कि जी मैंने जो है ये ड्रामा है या फ़लानी मूवी है, ये हम चाहते हैं कि हम अपने चैनल पे चला दें या दिखा दें। वो कहता है जी ठीक है मैं आपको मूवी चलाने की देता हूँ परमिशन, बट क्या करेंगे आप, इसका मुझे पे करेंगे, वो क्या होगी, रॉयल्टी कहलाएगी। जिस तरह आप ट्यून्स बना रहे होते हैं, आप कहते हैं जी मैंने एक गाना लिखा है और मैं इसको नुसरत फ़तेह अली ख़ान के कंपोजिशन में वायरल करना चाहता हूँ, उसकी फैमिली कहती है ठीक है आप उनके वोकल्स को इस्तेमाल कर लें, बट वो इस्तेमाल करेंगे, वो क्या होगी, रॉयल्टी होगी। आप चाहत फ़तेह अली ख़ान बनते हैं, अस्सलाम वालेकुम
बदोबदी गाते हैं, तो बदोबदी की ट्यून तो है वो नूर जहाँ की थी, अब वो नूर जहाँ आई गेस नूर जहाँ की थी, हाँ। अब एक्चुअल गाना था, आपने इस्तेमाल किया उसकी ट्यून वगैरह को, अब आपने उनसे परमिशन ली होगी अपने बदोबदी की, तो वो जो पैसे दिए होंगे वो क्या होगी, वो रॉयल्टी कहला रही होगी। गॉट इट। उसके अलावा आपके पास कोई टेक्निकल नॉलेज है, कोई इंडस्ट्रियल स्किल है, कोई साइंटिफिक नॉलेज है, आप उसको इस्तेमाल करने देते हैं और उसके लिए पैसे चार्ज कर रहे होते हैं, वो भी क्या होगी, रॉयल्टी कहला रही होगी। आप एक एक्सपर्ट हैं और आपको ही पता है कि जी हैवी मशीनरी जो है वो कैसे इस्तेमाल करनी है, या हैवी मशीनरी के जो सॉफ्टवेयर हैं उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है। एक हैवी मशीनरी में इस्तेमाल होती है सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन की प्रोग्रामिंग अगर आपको आती है और आप करके दे रहे हैं, कंपनीज वाले आप रब्ता करते हैं, अपने करके देते हैं, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी क्या कहलाएगी, रॉयल्टी कहला रही होगी। उसके अलावा आपके पास कोई इंडस्ट्रियल या कोई कमर्शियल या कोई साइंटिफिक कोई इक्विपमेंट है, लोग आपसे लेके जा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनके पैसे चार्ज कर रहे होते हैं, वो जो आपको पैसे मिलेंगे वो भी क्या होगी, रॉयल्टी कहला रही होगी। उसके अलावा जो हमने पॉइंट नंबर ए यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ा है, इसके साथ जो हम एंसिलरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं या एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इनके साथ साथ ही, जैसे फॉर एग्जांपल जो चाहत फ़तेह अली ख़ान है, वो कहता है जी मुझे ट्यून भेज दें, कहता है जी हम ट्यून भेज देंगे, कहते हैं अच्छा ठीक है आप मुझे ट्यून भेज दें, मैं ट्यून की पेमेंट भी करूँगा। कहते हैं ठीक है जी आप ऐसा करें, आप ट्यून भी हमारी ले लें और आप स्टूडियो भी हमारा इस्तेमाल कर लें और अपना बदोबदी पार्ट 2 रिकॉर्ड कर दें। अब वो जो ट्यून बेचे हैं उसके पैसे ले रहे हैं और जो साथ वो स्टूडियो के इस्तेमाल के पैसे दे रहे होंगे, वो भी क्या कहलाएगी, रॉयल्टी जो है वो कहला रही होगी। और इन्हीं पॉइंट्स में हमने जो चीज़ पढ़ी है, अगर आप कोई चीज़ बेचते हैं उसके पैसे आपको मिलते हैं तो वो भी क्या कहलाएगी, रॉयल्टी कहलाएगी। जैसे मुस्तफ़ा ज़ाहिद जो है, इसने उसका सॉन्ग था तो फिर आओ आवारापन मूवी में, इसने टी सीरीज़ को भेज दिया। आतिफ असलम अपने गाने जो बनाता है जाकर टी सीरीज़ को भेज देता है। फिर अली ज़फ़र जो है वो अपने सॉन्ग्स जो है टी सीरीज़ को भेज देता है। फिर जो अली अज़मत है वो गाने भेज देता है। तो फिर ये सारे जो आपको गाने बेचते हैं टी सीरीज़ वालों को, और वो क्या करते हैं, ठीक है ये पकड़े 10 लाख रुपया, ये पकड़े 20 लाख रुपया, ये गरीबों पकड़ो पैसे चुप करके बैठ जाओ। फिर वो उस गाने को चला चला के लूप के ऊपर और क्या कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। तो ये क्या कहलाती है, रॉयल्टी कहला रही होती है। जैसे वो कैफ़ी खलील है, उसने जाके गाना गा लिया, कौन सा गाना था, कहानी सुनो ज़बानी सुनो, मुझे फ़िज़ूल सा काम हुआ था। तो वो जो गाना है, वो जाके उसने गाना बनाया, डिस्प्ले कर दिया, जिसके लिए रिकॉर्ड किया, उसने उसके पैसे दिए, वो चला रहा है, उसको उसकी इनकम पे कर रहा होगा जो पर गाने पे होगी, वो क्या कहला रही होगी, रॉयल्टी। अगर वो कहते ठीक है ये गाना मैं बना देता हूँ, ये जी अमीर रिकॉर्ड्स हैं, अमीर रिकॉर्ड का स्टूडियो है, आप जाते हैं उसके लिए गाना रिकॉर्ड कर देते हैं, और वो कहते ठीक है आप पकड़े 10 लाख रुपया, निकल नहीं यहाँ से, दफ़ा होने यहाँ से बदोबदी निकाल देगा आपको, पैसे कमा रहा है। और लेकिन जिसके ऊपर वन टाइम पेमेंट की होगी वो क्या कहलाएगा, रॉयल्टी। जितने बड़े सिंगर्स हैं जाते हैं कॉक स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करते हैं, फिर कॉक स्टूडियो क्या करते हैं, उन्हें रॉयल्टी पे कर रहा होता है कि पर व्यूज़ या ये व्यूज़ का सीन होता है, इतने अगर व्यूज़ हो जाएंगे हम आपको इतनी रॉयल्टी पे करेंगे, इतने व्यूज़ होंगे इतनी रॉयल्टी पे कर रहे होंगे। तो वो जो अमाउंट वगैरह मिल रही होती है वो सारी क्या कहलाती है, हमारी रॉयल्टीज़ कहला रही होती है। जो हमें ये आपके गुडविल के नाम के काम के पैसे मिल रहे होते हैं, ये हमारी रॉयल्टी होती है। इज़ दैट क्लियर कि रॉयल्टी होती क्या है। अब सवाल है रॉयल्टी का ट्रीटमेंट क्या है। रॉयल्टी का ट्रीटमेंट क्या है, देखिए सिंपल सी बात है, रॉयल्टी एग्जाम्प्ट भी हो सकती है, रॉयल्टी एफटीआर का पार्ट भी बनती है, रॉयल्टी एनटीआर का पार्ट भी बनती है। ठीक है, याद रखिएगा, रॉयल्टी हो गई, फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज वगैरह हो गई, ये एग्जाम्प्ट भी होती हैं, एनटीआर का पार्ट भी बनेंगी, एफटीआर का पार्ट भी बनेंगी। रॉयल्टी एग्जाम्प्ट कब होती है, देखिए अगर कोई भी पाकिस्तानी कंपनी है, कोई भी पाकिस्तानी कंपनी है, कोई पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर हाउस है, जैसे नेटसोल की बात कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बना के उसको बाहर के मुल्क बेचते हैं, बाहर के लोग में जाके उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको पेमेंट कर रहे हैं। मतलब कोई पाकिस्तानी कंपनी है, उसने कोई भी पेटेंट, कोई भी इन्वेंशन, कोई भी डिज़ाइन, कोई भी सीक्रेट फार्मूला, कोई भी साइंटिफिक नॉलेज थी, उसकी सर्विसेज जो हैं प्रोवाइड की हैं पाकिस्तान से बाहर गोरों को, अंग्रेज़ों से, और अंग्रेज़ों से रॉयल्टी कमा के अगर वो कंपनी पाकिस्तान में लेके आ रही है तो ये रॉयल्टी क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी, इसके ऊपर कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा। ये बात है कंपनी की। इसके अलावा है नॉन कॉरपोरेट पर्सन, मतलब हम बात कर रहे हैं एओपी की, हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल्स की। फॉर एग्जांपल कोई इंडिविजुअल है, कोई एओपी है, अगर वो कोई टेक्निकल सर्विसेज,
इनके लिए क्या है, टेक्निकल सर्विसेज पाकिस्तान से बाहर प्रोवाइड करते हैं और उसके पैसे यहाँ पे लेके आ रहे होते हैं, तो वो भी रॉयल्टी कहलाएगी और वो भी एग्जाम्प्ट होगी। बट इसके लिए शर्त क्या है कि ये पैसे जो हैं आपके नॉर्मल बैंकिंग चैनल के ज़रिए लेने चाहिए। जैसे आप एक्सपर्ट हैं हैवी मशीनरी के, यहाँ आप फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हैं SNGPL में और आप गैस सेक्टर में एक्सपर्ट हो गए हुए हैं और आप कतर में नीड पड़ती है, आप जाते हैं अपना काम करके आते हैं, आप विज़िट करते हैं 1-2 माह के लिए और आप काम करके आते हैं, पाइपलाइन बिछा के आते हैं, आप उसके चार्जेस करते हैं, तो वो टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड की हैं आपने, वो क्या होगी आपकी रॉयल्टी कहलाएगी और वो एग्जेम्प्ट होगी, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो पाकिस्तानी कंपनी अगर बाहर से, पाकिस्तान के बाहर से रॉयल्टी कमा के आ रही है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ कंपनी के अलावा कोई बंदे पाकिस्तान के बाहर से रॉयल्टी कमा के आ रहे हैं, उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद है FTR का रॉयल्टी का पार्ट बनती है। देखें, अगर कोई नॉन रेजिडेंट, कोई बंदा पाकिस्तान का जो नॉन रेजिडेंट है वो पाकिस्तान में आके कोई सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करता है और उसको उस सर्विसेज की रॉयल्टी की पेमेंट की जाती है, तो रिमेंबर ये रॉयल्टी की पेमेंट उस बंदे के लिए किसका पार्ट बनेगी, FTR का पार्ट बनेगी। जब हम उसको पे करेंगे तो हम उसके ऊपर 15% टैक्स जो है वो हम चार्ज कर रहे होंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आज से कुछ अर्सा पहले मैंने मिकास फैक्ट्री में काम किया था, मिकास इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड में। तो इनका ना एक फाउंड्री का प्लांट बन रहा था कटार बंद रोड के ऊपर, ठोकर के ऊपर। तो इन्होंने ना उसके लिए एट दैट टाइम कोई 20 करोड़ का ना डाई कास्टिंग का प्लांट इंपोर्ट किया था, 20 करोड़ के करीब का प्लांट था। अब इन्होंने वो प्लांट जर्मनी से इंपोर्ट किया, प्लांट इंस्टॉल हो गया, सब कुछ हो गया, जो मैनुअल्स थी, जो इंस्ट्रक्शन सारा कुछ लगा दी, तो प्लांट ना इनका चल नहीं रहा था, इनका प्लांट चल नहीं रहा था। तो 2-3 माह लगे, परेशान रहे, हर चीज़ उन्होंने ट्राई कर देख ली। तो इन्होंने फिर जिस कंपनी से लिया, कंपनी को रब्ता किया, वो कंपनी ने अपने 2 जर्मन इंजीनियर्स जो हैं भेजे। वो 2 जर्मन इंजीनियर्स 15 डेज़ के लिए आए, जी ठीक है आगे, इन्होंने उसका स्टे दिया, हम आपको यहाँ स्टे कराएंगे, पिक एंड ड्रॉप देंगे। उन्होंने कहा ठीक है हम आपका प्लांट चला देंगे, बट हम, उन्होंने आए 15 डेज़ में 2-3 देखा प्लांट के, देखा उसको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, कुछ लीकेज वगैरह चेक की। तो 15 डेज़ का कॉन्ट्रैक्ट करके आए थे, 5 दिन प्लांट चल गया। जब 5 दिन प्लांट चल गया, उन्होंने कहा ठीक है जी हमने का प्लांट चला दिया है, अब हमें चाहिए $15,000 जो है उन्होंने चार्ज किया सिर्फ इस चीज़ का। मतलब वो खाना पीना रिहाइश तो अलग थी, बस प्लांट चलाने देने का जो $15,000 जो है चार्ज कर दिया। और हार्डली उन्होंने 3 दिन काम किया होगा, 3 घंटे इंटू 3 करें तो 9 घंटे का उन्होंने काम किया और $15,000 जो है वो चार्ज कर लिया। अब उन्होंने कहा जी ये तो बड़े ज़्यादा पैसे कहते हैं जी, हम तो एक्सपर्ट हैं, हम तो आपको सर्विसेज देने आए हैं, ये सॉफ्टवेयर का मसला था, हमने आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया है, हम आपके बंदे को ट्रेन भी कर देंगे, लेकिन अभी जो हमने काम किया हमें इसके इतने पैसे चाहिए। तो उस बंदे ने अपने सर्विसेज प्रोवाइड की, टेक्निकल सर्विसेज, उसकी जो पेमेंट उसने ली है तो वो उसके लिए क्या कहलाएगी, रॉयल्टी। अब चूँकि वो जर्मन्स थे, वो सिर्फ 15 डेज़ के लिए आए थे, वो पाकिस्तान के है भी नॉन रेजिडेंट थे, तो जब उस मिकास इंजीनियरिंग ने उसको पे किया तो $15,000 ही पे किया होगा, लेकिन 15% टैक्स डिडक्ट करके रिमेनिंग पेमेंट जो है वो की होगी, और जो रिमेनिंग पेमेंट है वो किसका पार्ट बनी होगी, उन जर्मन्स के FTR का पार्ट जो है वो बनी होगी। तो अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, अगर आप उसको पेमेंट कर रहे हैं तो किसका पार्ट बन रही होती है, वो हमारे FTR का पार्ट जो है बन रही होती है। उसके अलावा आते हैं हमारे पास रेजिडेंट्स। उसके अलावा देखते हैं कि ये हमारा NTR का पार्ट जो है कब बन रहा होगा। हम देखते हैं कि हमारे NTR का पार्ट कब बन रहा होगा। रिमेंबर, अगर कोई भी परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है, कोई भी परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है, परमानेंट इस्टेब्लिश का मतलब क्या है कि वो बंदा जो पाकिस्तान में कारोबार कर रहा है, जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे गोरमे हो गया, जैसे नेटसोल हो गया, जैसे इस तरह की कंपनीज वगैरह होगी कि पाकिस्तान में वो काम कर रहे हैं और कारोबार कर रहे हैं, यहाँ पे उनकी एग्जिस्टेंस है। अगर वो कोई रॉयल्टी वगैरह इनकम कमाते हैं तो वो हम उनके बिज़नेस इनकम को ट्रीट करेंगे, हम किस में लेके जाएंगे, उसको NTR का पार्ट जो है बना रहे होंगे। सिमिलरली अगर कोई बिज़नेस जो पाकिस्तान में जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, अगर कोई वो टेक्निकल सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, कोई डिजिटल सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहा है थ्रू परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट,
तो वो किसका पार्ट बनेगी, एनटीआर का पार्ट बनेगी। तो रॉयल्टी का ट्रीटमेंट हमने याद रखना है। देखें रॉयल्टी एग्जाम्प्ट कब होगी, जब आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी कंपनी हैं और बाहर से रॉयल्टी कमा के पाकिस्तान लेके आ रहे हैं तो वो एग्जाम्प्ट है। रॉयल्टी एफटीआर का पार्ट कब बनेगी, जब कोई नॉन रेजिडेंट बंदा है, आपने उसको रॉयल्टी वगैरह पे की है तो 15% टैक्स डिडक्ट होगा, हम उसको एफटीआर का पार्ट बनाएंगे। और एनटीआर का पार्ट कब बनेगी, जब आप इसको अंडर थ्रू परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कमा रहे हैं, मतलब यहाँ पे फैक्ट्री है, कारोबार है, उसके ज़रिए कमा रहे हैं, तो फिर किसका पार्ट बनेगी, एनटीआर का। एग्जाम्प्ट, एफटीआर और एनटीआर, ये तीन चीज़ें जो हैं वो आपने क्या रखनी है, याद रखनी है। इज़ दैट क्लियर। इसके बाद है देखें जो रॉयल्टी होगी हमारी और फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, इन दोनों का ट्रीटमेंट जो है वो सेम है। इनका ट्रीटमेंट क्या है, सेम है। रॉयल्टी हमने पढ़ लिया, फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसका नाम है अमीर, वो बहुत टेक्निकल आदमी है और वो चला जाता है सऊदीया कि जाके मैं अपनी सऊदी अरेबिया में टेक्निकल सर्विसेज दे के आऊँगा। और वो टेक्निकल सर्विसेज किसकी दे रहा होता है, मतलब उसको फॉर एग्जांपल उसको तारें लगानी आती हैं, वो आईटी का एक्सपर्ट है, उसको स्विचेस लगाने आते हैं, उसको राउटर सेट करने आते हैं। कहते जी जा रहा हूँ, मैं जाऊँगा सऊदी अरेबिया, मैं जाऊँगा वहाँ पे ताइफ की वादियों में और वहाँ बैठ के मैं कोई जगह बैठ के क्या कर रहा हूँगा, मैं ये सारा राउटर्स लगाऊँगा और मैं हर चीज़ जो है लगा के दूंगा। तो मैं वो टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करने पहुँच जाते हैं। उसको कोई अमाउंट मिल रही है पीरियडिकल या लमसम, कोई मैनेजेरियल काम करने की या कोई टेक्निकल काम करने की या कोई कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने की, तो वो क्या कहलाएगी, टेक्निकल सर्विसेज कहलाएगी। टेक्निकल सर्विसेज का वही ट्रीटमेंट है जो अभी हमने रॉयल्टी का पढ़ा है। बस टेक्निकल सर्विसेज की एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन है हमारे पास ये कि कौन सी चीज़ें जो हैं टेक्निकल सर्विसेज का पार्ट नहीं बनती, वो हमारे लिए क्या है, यहाँ पे कौन सी चीज़ जो टेक्निकल सर्विसेज का पार्ट नहीं बनती, ये इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का सवाल आएगा कि राइट द एक्सेप्शन विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ टेक्निकल सर्विसेज। मतलब अगर अमीर जाता है, कहता है जी मैं चला गया सऊदी अरेबिया और मैं वहाँ पे राउटर लगाऊंगा, मैं वहाँ पे एंटीनास लगाऊंगा, सोलर लगाऊंगा, गाड़ियों के इंजन भी सही कर लूँगा, मैं सोलर में पानी भी लगा लूँगा, सारा कुछ है। ये जो उसके पैसे मिलेंगे, ये उसके फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज आएंगे। हाँ, अगर वो जाके काम शुरू कर देता है कंस्ट्रक्शन रिलेटेड या असेंबली, मतलब चीज़ों को जोड़ने का, या इस तरह के पैसे जो मिल रहे होते हैं, वो कभी भी टेक्निकल सर्विसेज में नहीं आते। मतलब जाके कह रही मैं जा रहा हूँ सऊदी अरब, क्यों, मुझे टेक्निकल काम होता है। टेक्निकल काम क्या है कि मैं बुलडोज़र चला लेता हूँ, पकड़ा बुलडोज़र और ड्राइव कर रहा है, बुलडोज़र साथ धूम श्री के गाने सुन रहा है, जी मैं टेक्निकल काम कर रहा हूँ। ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये असेंबली है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो टेक्निकल सर्विसेज में नहीं आते। या कोई भी ऐसा काम जो कर रहे हैं जिसकी पेमेंट आपको मिल रही है, जो आपकी तनख्वाह में आ रही है, वो कभी भी आपकी फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज नहीं आती। फॉर एग्जांपल अगर इसी अमीर को, इसको किसी सऊदी कफ़ील ने बुला लिया है और कफ़ील इसको काम करने की पेमेंट कर रहा है और कहता है अगर तूने काम ना किया तुझे मैं शिमसी छोड़ के आ जाऊँगा, तो अगर ये इसको पेमेंट कर रहा है जो इसकी सैलरी का पार्ट बन रही है, तो वो जो पेमेंट लेके सैलरी लेके काम कर रहा होगा, वो कभी भी इसकी टेक्निकल सर्विसेज नहीं कहलाएगी। मतलब एक बंदा जो नौकरी कर रहा है वो टेक्निकल सर्विसेज में नहीं है। मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैं नक्शे बना रहा हूँ और मैं नक्शे बना के अगर बेचता हूँ, उसके सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, टेक्निकल सर्विसेज है। लेकिन मुझे किसी आर्किटेक्ट फर्म ने हायर किया हुआ है और मैं उनके नक्शे बना रहा हूँ, भाई उसको सैलरी पे कर रहे हैं। मतलब ना नौकर की नखरा की, वो जो कहेंगे भाई हम बना देंगे, कहेंगे नहीं बनाना नहीं बनाएंगे, तो वो टेक्निकल सर्विसेज में नहीं आएंगे। मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं फ्रीलांसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, मैं लाइक क्विक बुक की, ज़ेरो की, एक्सेल की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, उसकी जो मुझे पेमेंट मिलेगी दैट इज़ माई टेक्निकल सर्विसेज। ठीक है, कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर मैं किसी फर्म में नौकरी कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे बैठ कर टैक्स रिटर्न जमा करवा रहा हूँ, उसकी सैलरी मिल रही है, तो वो मेरे टेक्निकल सर्विसेज नहीं कहलाएंगी।